देखिए यहाँ पर आपको दिया गया, यहाँ पर पूछा गया फाइंड आउट द, ध्यान सुनेंगे, फाइंड आउट द एक्सलेशन एंड टेंशन ऑफ गिवन डायग्राम। ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया, यहाँ पर उसने आपसे टेंशन पूछा, तो टेंशन कैसे निकालेंगे। देखिए हमने आपको सिखा रहा है कि कभी भी आपको टेंशन निकालनी, देखिए अगर आपको स्ट्रिंग बीच में अगर कोई बॉडी आ जाती है तो वहां पर टेंशन आपकी स्ट्रिंग चेंज होती है। तो यहाँ पर इस बॉडी से अवे जाएंगे, इस वाले ब्लॉक से अवे जाएंगे, यहाँ पर T2 हमने मान लिया, इस ब्लॉक से दूर जाना है, ब्लॉक से हम दूर गए, T2 हो गया, स्ट्रिंग सेम है। यहाँ पर इस ब्लॉक से फिर दूर जाएंगे, इधर हमने T1 टेंशन मान लिया, इस ब्लॉक से दूर जाएंगे, यहाँ पर टेंशन में T1 मान लिया। ठीक, अब नीचे की ओर ये फोर्स लगेगी, वो लेके 30 न्यूटन, और यहाँ पर भी एक फोर्स आपकी लगेगी आपकी 15 न्यूटन। इतनी बातें आपको समझ आती है। अब देखिए ये बॉडी पूरा इधर मास m ज्यादा है, तो ये आपका एक्सीलरेशन बॉडी का इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन। इसका मतलब इधर वाली बॉडी ऊपर की ओर चढ़ेगी और ये वाली बॉडी नीचे की ओर जाएगी। तो हम अगर निकालना होगा, तो हम पहली बात अगर आपको निकालना होगा तो एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। एक्सीलरेशन आपको निकालना होगा F नेट, क्या निकालेंगे, नेट फोर्स डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, m टोटल। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका 50 एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में है, तो आपका हो जाएगा 50 और माइनस क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन। देखिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऊपर और ये नीचे, ऊपर नीचे, इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। हमें 30 कर देंगे, टोटल मास देखेंगे 5 2 7 और 3 10, यहाँ आपका 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर आपका 20/10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी आगे एक्सीलरेशन। तो हमने एक्सीलरेशन निकाल दिया। अब आपसे पूछेगा टेंशन निकालिए। टेंशन निकालने के लिए हमने आपको क्या सिखाया है, अब T1 निकालना है मान लीजिए, तो हम इस वाली बॉडी को देखेंगे और इस वाली बॉडी का एफबीडी बना लेंगे। क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये आपको ध्यान से देखना, फ्री बॉडी डायग्राम। देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ऊपर की ओर देखिए सारी फोर्सेस आप निकाल लेनी है। नीचे की ओर क्या लग रहा है, नीचे की ओर हम लगा देंगे, ये आपका लग जाएगा 30 न्यूटन। ऊपर की ओर क्या लग रहा है वो ध्यान से देखेंगे, T1 लग रहा है। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या है, T1 की डायरेक्शन में आपकी देखिए एक्सीलरेशन अपर है, एक्सीलरेशन आपकी ऊपर डायरेक्शन में लग रही है। हम निकालेंगे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाली फोर्सेस आपकी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो T1 आपका पॉजिटिव हो गया। और उसके अंदर देखिए ये एक्सीलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन, एक्सीलरेशन ऊपर और ये आपका 30 न्यूटन डाउनवर्ड है, तो -30 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा m into m कितना है आपका, मास 3 किलोग्राम है। एक्सीलरेशन कितना आया आपका देख लीजिएगा, a 2 आया, यहाँ पर लिख देंगे T1 बराबर आपका हो जाएगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 6 + 30 बराबर हो जाएगा आपका T1 बराबर 36 न्यूटन हो जाएगा। ये आपका होगा T1। उसी तरह से T2 अगर निकालना होगा तो इस वाली बॉडी को, इसका आप एफबीडी बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एफबीडी बना लीजिए, ध्यान से देखेंगे एफबीडी, इसका कैसे एफबीडी बनाएंगे। इसका एफबीडी बनाना होगा तो ऊपर वाली हम फोर्सेस देखेंगे, इतनी फोर्सेस लग रही, ऊपर आप देखेंगे 5 किलोग्राम पर फोर्सेस, T2 लग रही, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है आपका, और नीचे की ओर लगेगा 50 न्यूटन। ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में सारी फोर्सेस पॉजिटिव, और T2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सीलरेशन है, तो यहाँ आपका T2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा F into A, फोर्स मतलब M into हो जाएगा, A हो जाएगा, A थोड़ा आपका से 10 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा T2, और माइनस ये आपका 50 इधर हो जाएगा। इसको आप उधर ले जाएंगे और इसको इधर लेकर आएंगे, तो कितना हो जाएगा, T2 बराबर हो जाएगा 50 - 10 बराबर कितना हो जाएगा आपका, T2 बराबर हो जाएगा 40 न्यूटन। की आपकी आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कैसे हमने निकाला। थैंक यू स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।